नो प्लेस फॉर इस्लाम इन यूरोप। ये कहना है इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी का। मगर देखिए तो सही यार, ये किस किस्म का ये किस किस्म का सिचुएशन हम है। Io penso che ci sia un problema di compatibilità tra la cultura islamica o certa interpretazione della cultura islamica. क्या मैं आपको बता सकता हूँ, देखिए हमारे पूरे कॉन्सेप्ट्स आर रॉन्ग। जॉर्जिया मेलोनी जो कि इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि यूरोप के अंदर इस्लाम के लिए कोई जगह नहीं है। देयर इज नो प्लेस फॉर इस्लाम इन यूरोप। लेकिन अगर बात करें सनातन धर्म की, हिंदुइज्म की, तो पूरी दुनिया की अगर बात कर लें तो किसी को हिंदुइज्म से कोई मसला नहीं है। ओमान सुल्तान चाहते हैं यूपीआई का सिस्टम ओमान के अंदर आ जाए और ओमान के अंदर अब यूपीआई जा भी रहा है। और अभी क्या किया इन्होंने, और देखिए माफ करिए, मैं तो समझता हूँ कि एक किस्म की हिमाकत हुई है। हम लोग जहाँ जाते हैं हमें ये कह देते हैं हम चोर हैं चोर हैं। हमें चाहिए कि हम लोग मेहनत करें। आपकी हिस्ट्री क्या है? आपकी हिस्ट्री पहले दिन से गंदी है। आप दूसरे टेररिस्ट को पनाह देते हैं। अपने मुल्क पे काम करना चाहिए जिस तरह इंडिया ने अपने आप को मनवाया है। ये दुनिया में हो क्या रहा है और हम किस तरफ बढ़ रहे हैं और दुनिया किस तरफ जा रही है और इसकी क्या वजूहात है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। इंडिया स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार वे अपने एक बयान को लेकर चर्चा में हैं। जॉर्जिया मेलोनी एक दक्षिणपंथी नेता और इस बार वो इस्लाम को लेकर बड़े बयान से सुर्खियों में हैं। उन्होंने इस्लामी संस्कृति को लेकर कहा है कि इसके लिए यूरोप में कोई जगह नहीं है। एक बयान में उन्होंने कहा कि इस्लामिक संस्कृति हमारी सभ्यता के मूल्य और अधिकारों के बीच अनुकूलता की समस्या है। इस पर फिलहाल किसी मुस्लिम देश या नेता ने कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन अब पाकिस्तानियों का इस बयान पर रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि आखिर पाकिस्तानी यूरोप में क्यों जाते हैं। पाकिस्तान में गरीबी के कारण लोग यूरोप जाते हैं। साथ पाकिस्तान ये चर्चा कर रहा है कि कोई भी हिंदुओं के बारे में ऐसा बयान नहीं देता, क्योंकि सनातन एक शांतिप्रिय मजहब है। पाकिस्तानी जिस देश में भी जाते हैं दंगे करते हैं। जॉर्जिया मेलोनी जो कि इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि यूरोप के अंदर इस्लाम के लिए कोई जगह नहीं है। देयर इज नो प्लेस फॉर इस्लाम इन यूरोप। लेकिन अगर बात करें सनातन धर्म की, हिंदुइज्म की, तो पूरी दुनिया की अगर बात कर लें तो किसी को हिंदुइज्म से कोई मसला नहीं है। लेकिन यूरोप के अंदर स्पेसिफिकली इस्लाम के ऊपर क्यों बात की जा रही है? वहाँ पर ऋषि सुनक भी थे, वहाँ पर बिलियनियर इलॉन मस्क भी थे, जिन्होंने अपनी अपनी राय दी इस्लाम को यूरोप के अंदर बैन करने की। यूरोप के अंदर जो है इस्लाम को जी बैन करने की बात करिए, कह रहे यूरोप के अंदर इस्लाम की कोई जगह नहीं। इनडायरेक्टली वो कह रहे हैं कि मुसलमान की कोई जगह नहीं। क्यों? बेसिकली शुरू से यही चलता आ रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से यही चलता आ रहा है कि जो से काफिर लोग हैं ना, इन्होंने कभी भी इस्लाम को एक्सेप्ट ही नहीं किया, ना मुसलमानों को एक्सेप्ट किया। अभी अगर ये बात कर रहे हैं तो वो कोई इतना नई बात नहीं है। बेसिकली शुरू से ही ये चलता आ रहा है। बट आप सल्लम की जो तालीमात हमें दर्ज देती हैं, वो ये दर्ज देती हैं कि जब तक आप किसी गैर मुस्लिम को या गैर मज़हब को तरजीह देते हैं, अगर वो हमें बुरा भला कहने पर हमें नहीं चाहिए कि हम साथ ही उनको कहें कि जी अगर उसने हमें गाली दी तो हमें नहीं चाहिए कि हम उसको 2 गालियां दें। अगर उसने हमें गाली दी है कि हमें चाहिए जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमें दर्ज देती हैं, हमें चाहिए कि हम उसे अच्छे से ट्रीट करें। उसे अच्छे से ट्रीट करेंगे तो तभी उसे पता चलेगा कि इस्लाम एक बुरी चीज़ नहीं है या बुरा मजहब नहीं है। ठीक है, जो अगर हम पाकिस्तानियों की बात करें जो यूरोप साइड जाते हैं वो भी मुसलमान होते हैं, गैंग रेपिंग में जी, चोरी चकारी करने में, इस तरह के बड़े बड़े क्राइम, जैसे सऊदी अरब के अंदर जो इस्लामिक कंट्री है, भीख मांगना एक जुर्म है। वहाँ पर पाकिस्तानी उम्रे के वीजे लगा के भीख मांग रहे हैं। शायद इन चीजों से वो फेड अप हो गए, वो कह रहे हैं हमारा कल्चर इस्लाम के कल्चर में बड़ा फर्क है भाई। बेसिकली जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे ना तो हमें हर कोई गलत ही लगेगा। जैसे आपने इस्लाम देखे, दुनिया में बहुत से लोग इस्लाम कबूल करते हैं। बहुत से लोग, अगर FIA की रिपोर्ट देखें तो 4 लाख के करीब पाकिस्तानी इस्लाम छोड़ चुके हैं। तो ये तो बंदे की एक अपनी सोच है ना, इसको तो हम नहीं बदल सकते। सोच को आप किसी की नहीं बदल सकते, जो मर्जी है उसकी सोच को नहीं बदल सकते, बल्कि अपनी सोच से, अपने नज़रिए से आप उसकी सोच बदल सकते हैं। जबकि आपकी अपनी सोच और आपका अपना नज़रिया अच्छा होगा तो आप में भी अगले को कर सकें, मोटिवेट कर सकें। जब आपकी अपनी सोच छोटी है, आपका अपना नज़रिया तंग है, तो आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हिंदुओं की बात कर लें, सनातन धर्म की बात, उन्हें तो कोई भी नहीं बैन कर रहा। उनके लिए तो मंदिर भी बना रहे हैं। दुबई ने उनके लिए मंदिर बना दिया है, सऊदी अरेबिया भी मंदिर बनाने की सोच रहा है। उनके
लिए तो लोग दरवाजे खोल रहे हैं और हमारे ऊपर बंद किए जा रहे हैं। बेसिकली मैंने आपको बताया ना कि पाकिस्तान हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा फ्रॉड है। हम लोग हर चीज़ में फ्रॉड करते हैं, हर चीज़ में। तो जब हमारे मुल्क से फ्रॉड खत्म हो जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली हमें हर मुल्क, हर जो सा बंदा है, हर शख्सियात हमें प्रेफर करेंगे, हमें इज्जत देंगे। जब हमारे अंदर फ्रॉड है कि हमने 10 की चीज़ को 500 का बेचना, 1000 का बेचना, तो जाहिर बात है वो हमारी करनी हमारे आगे आती है। तो हिंदू फ्रॉड नहीं करते क्या? करते हैं, वो भी करते हैं, पर उनमें फिर भी अगर थोड़ा बहुत देखा जाए, फिर भी उन्होंने अपने मजहब से वो थोड़ा सा करते हैं। जबकि हमारे इस्लाम में हमें बताया हुआ कि आप फ्रॉड ना करें, चोरी हराम है, फिर भी हम कर और हम अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। हम खुलेआम करते हैं। हमें जना से मना किया गया, हम खुलेआम करते हैं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जना है, आप रिपोर्ट देखेंगे आपको तो पता है। पर ये है कि हम और पोर्न वेबसाइट भी सबसे ज्यादा इधर ही देखी जाती है, हालांकि सब काम तो हराम है, फिर हराम काम क्यों कर रहे हैं मुसलमान? बस अपनी वही बात है कि अपना नजरिया, सोच, अक्ल शऊर नहीं है, और अक्ल शऊर होने के बावजूद भी ये सारा काम करते हैं। इसे कहते हैं पैशन है जी, फैशन है। कुछ फैशन नहीं है। जबकि अगर सोच रखी जाए कि मरना है, हम लोगों का सबसे बड़ा मोटिव क्या है? हमने मरना है। मर के हमारी असल जिंदगी है। हम लोगों के ज़हन से ये बात निकल गया। अगर हमारे ज़हनों के अंदर आज ये बात आ जाए दोबारा, तो मैं ये चीज़ दावे से कह सकता हूँ कि ये टोटली जितनी चीज़ें हैं सारा कुछ खत्म हो जाए। मुसलमान जीने के लिए नहीं, मुसलमान मरने के लिए पैदा होता है। ये बात ठीक है? बेशक 100% इसीलिए, क्योंकि देखे ना, हमारी जो जिंदगी है मरने के बाद स्टार्ट होनी है। ये तो आर्जी जिंदगी है। तो आर्जी जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतने अच्छे कारनामे किए हुए हैं कि जो सी हमारी असल एंड वाली जिंदगी है, उसमें शायद हमारे नामा माल हमें जगह ही ना दे। तो ये चीज़ें नजरिए पे डिपेंड करता है। अगर वो ये बात कर रहे हैं, बट यूरोप में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस्लाम को अच्छा कहते हैं, मुसलमानों को अच्छा कहते हैं। जाहिर बात है, एक मछली वो पूरे तालाब को गंदा करती है, तो हम सबको नहीं कह सकते कि यूरोप गंदा है। तो आप जहाँ हिंदुओं की बात कर रही थी कि सनातन धर्म में उसे वहाँ पे जगह दे रहे हैं, कनाडा में, यूरोप कंट्रीज में, आप जहाँ भी चले जाएं, पाकिस्तानियों को इतनी जल्दी वीज़ा नहीं देते। क्यों नहीं देते? इसी वजह से नहीं देते कि फ्रॉड करते हैं। ये वहाँ पे भी इमेज ऐसा बन गया है ना, अनफॉर्चुनेटली। हाँ जी, बिल्कुल फ्रॉड करके वापस आ जाते हैं वो। इसीलिए अगला जो सा बंदा होता है ना, सच्चा ईमानदार, उसको फिर वहाँ पे जगह नहीं। इसका मतलब है कि इंडियन सच्चे भी और ईमानदार भी हैं। वो हर मुल्क फ्री में वीजे दे रहे हैं। कह सकते हैं 3000 तो ब्रिटेन ने, बरतानिया ने उनके लिए वीजे कह सकते हैं वो फिर भी अपने धर्म के हिसाब से ना सही चल रहे हैं, थोड़ा बहुत सही चल रहे हैं। और हम अपने धर्म के साथ, अपने मजहब के हिसाब से, ठीक है, हमारा मजहब जो तालीमात देता है, हम उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं। आप लोगों से बात करने का पर्पस ये है कि इटली की प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि भाई नो प्लेस फॉर इस्लाम इन यूरोप। उसने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। स्टेटमेंट क्यों दिया बताता चलूं। सऊदी अरेबिया के किंग ने कहा था कि आप हमें जगह दो इटली के अंदर, हम अपने कोई मस्जिद बनाना चाहते हैं, कोई इस तरह की वर्शिप के लिए, मुसलमानों के लिए कुछ बनाना चाहते हैं यूरोप के अंदर। तो इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है उसने ये स्टेटमेंट दी है, मेलोनी ने। इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्यों हमारा इमेज डे बाय डे डाउन होता जा रहा, मुसलमानों का इमेज वर्ल्ड वाइड के अंदर, क्या कहेंगे? मुसलमानों का एक तो आपस में इत्तेफाक नहीं है। आप देख सकते हैं जिस तरह फ़लस्तीन में जो इसराइल जुल्म कर रही है, अब ये जो सऊदीया जो ये कह रही है कि हम ये करेंगे, सऊदीया ने फ़लस्तीन के खिलाफ क्या किया? कतर ने 2 दिन के लिए जो इनकी जंग करवाई थी, जंगबंदी करवाई थी, ऐसा सऊदीया ने कुछ नहीं किया।